जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है। आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के जो हमारी व्याख्यान श्रृंखला चल रही है उसके 15वें दिन के प्रसंगों में प्रवेश कर रहे हैं। कल 16वां दिन पूर्णाहुति का हो जाएगा। आज शांतम में मूल पाठ की भी पूर्णाहुति हुई। आप जहां भी विराजे हुए हैं वहां उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को सादर वंदन करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन, ये महापुराण जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। कल का प्रसंग याद करिए। भगवान ने उद्धव जी से कहा था कि तुम प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। तुम्हारे माध्यम से मेरे सिद्धांत, मेरी नीति, मेरे विचार, मेरी लीला भागवत ग्रंथ में उतर जाएगी और मैं देवलोक गमन कर जाऊंगा।
उद्धव प्रश्न पूछ रहे थे, भगवान उत्तर दे रहे थे, और आपको याद होगा कि कल हमने वही कथा का विराम किया, प्रश्नोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। अब भगवान को लगा कि उद्धव यदि गूढ़ प्रश्न पूछेंगे मुझे विस्तार से उत्तर देना पड़ेगा, और भगवान जानते थे कि आगे आने वाले समय में लोगों के पास बाकी सब चीजें तो होंगी, दो बातों की कमी रहेगी। समर्थ से समर्थ व्यक्ति के जीवन में दो बातों का अभाव हो जाएगा, समय और शांति ढूंढे नहीं मिलेगी। और आ गए वो दिन, अभी बहुत सारे लोग वही दिन देख रहे हैं। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि संक्षेप में पूछो, मैं संक्षेप में उत्तर दे दूंगा। 39 बातें पूछी गई, 38 में भगवान ने उत्तर दे दिया। समय आपके पास भी कम है, मेरे पास भी सीमित है। आप तो रोज संध्या सत्संग में आधा घंटा मेरे साथ बैठ रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है, आप बड़े दयालु हैं। कौन बैठता है? इस फेसबुक पे जब मैं बाद में फिगर देखता हूँ, मेरे साथी मुझे बताते हैं तो 30,000, 35,000, 50,000 तक की संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा है। कल भगवान ने कहा था ना, भोजन, निद्रा, स्नान, नित्य कर्म, भोग, ये 5 काम सब करोगे, लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया था 6वां काम सत्संग प्रतिदिन करिएगा। अभी तो और परीक्षा देना है हम लोगों को। मेरा बहुत बड़ा परिवार है जिसको मैं यजमान परिवार कहता हूं। देश और दुनिया में बहुत सारे लोग पिछले 12 वर्षों में मेरे संपर्क में आए हैं। रोज 10-15 लोगों से बातचीत भी होती है, पता लगता है उनके बारे में। ऐसी समस्या जीवन में उतर आई है कि क्या बताएं। और मैं तो कहता हूं भगवान का भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भक्त को उदास भी नहीं होना चाहिए। तो परीक्षा की घड़ी है और भक्त को तो परीक्षाएं देते ही रहना चाहिए, भगवान साथ में है। तो चलिए, बस इसी दृष्टि से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस सत्संग में जो कुछ ऐसी बातें आपके काम की हो उनको उतारते चलिएगा। आप जब सत्संग करते हैं, इस सत्संग के ज्ञान को अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई, अपनी बहन, अपने मित्रों में जबरदस्ती डालने की कोशिश न करिए। बहुत सारे लोगों की मैंने स्वभाव देखा, आदत देखी है, इधर उधर से सत्संग सुनेंगे और उस ज्ञान को दूसरों में उतारेंगे। कौन सुन रहा है? मैं आपसे जो सत्संग करा रहा हूं अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा काम करिए, इस सत्संग से आपके भीतर ऐसे हार्मोनल चेंजेस होना चाहिए कि सत्संग सुनने के बाद आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकले और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके फैमिली मेंबर्स, आपके साथ रहने वाले लोग फील करें, तो उनमें पॉजिटिव चेंज आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, संघर्ष करने की शक्ति, क्षमता बढ़ेगी, जो अब जरूरी है। तो ये सत्संग का परिणाम होना चाहिए। जबरदस्ती किसी को ना कराएं। मैंने कहा ना, कोरोना में कोविड-19 ये जो वायरस है, ये सत्संग से मरने वाला नहीं है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। हमारे शांतम में आ गया, लेकिन कोई एक को हुआ, बाकी बच गए। और हमने उसकी स्टडी की तो तय ये निकला, कब कौन कैरी करके ले आए नहीं मालूम। हाँ, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लीजिएगा। हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, शिव नारायण मुंद्रा जी, रायपुर के हैं।
वास्तु मित्र हैं, बहुत अच्छी वास्तु की जानकारी देते हैं। उन्होंने हमको बताया कि कैसे कपूर हर एक के बेडरूम में रख लिया जाए। 25-50 ग्राम एक बाउल में कपूर रखिए, तो कपूर आप जो सांस ले रहे हैं, जो वातावरण है, उसमें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अब ये सब प्रयास तो करना है। वो तो वास्तु की कक्षा लेके अभी जो लोग अकेले में हैं, मैं तो सलाह दूंगा कि उनसे थोड़ी काउंसलिंग कराइए। उनका नंबर आपको मिल जाएगा। मैं लखन जी से कहूँगा कि लखन जी इसी व्याख्यान में शिव नारायण मुंदड़ा जी का टेलीफोन नंबर डाल देंगे, तो वो आपको, जब अगर आप किसी कारण से एकांत में हैं, तो उनके पास बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं, हमको फ़ायदा लेना चाहिए। तो जैसे वो कपूर के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, वैसे ही मैं कहता हूँ सत्संग के माध्यम से पॉजिटिविटी बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। पता नहीं कब कहाँ कैसे प्रहार हो जाए। तो भगवान ने से हम लोगों की रखते हुए कि आगे आने वाले समय में लोगों के पास टाइम कम होगा, तो भैया छोटे में पूछो, शॉर्ट में। और मैं भी संक्षेप में उत्तर दूंगा। तो उद्धव ने पूछा कि भगवान यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं? भगवान ने कहा 12 यम 12 नियम होते हैं। श्रम क्या होता है? तो भगवान ने कहा बुद्धि का मुझ में लग जाना ही श्रम है। ये भी बढ़िया बात हुई। फिर पूछा दम क्या होता है? उन्होंने कहा इंद्रिय संयम को दम कहते हैं। फिर पूछा न्याय से प्राप्त दुख को तितिक्षा कहते हैं, सहना। इस समय हम लोग तितिक्षा के दौर में चल रहे हैं, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। धैर्य क्या होता है? उद्धव ने प्रश्न पूछा, भगवान ने उत्तर दिया जीवा जनेन्द्रियों विजय पा लेना भगवान की दृष्टि में धैर्य है। दो जगह धैर्य रखना पड़ता है। दिमाग में, मन में जो विचार आए उसने बुद्धि को दिए, और वो अगर वाणी पे भी आप चेक कर लेंगे, वरना पता भी नहीं लगता, शब्द निकल जाते हैं। और दूसरा जनेंद्रियों पर, जो आपको वासनाओं में पटकती हैं, इन दोनों पे आपने विजय पाया, तो भगवान ने कह दिया मेरी दृष्टि में यही धैर्य है। फिर पूछा भगवान दान क्या होता है? भगवान ने कहा किसी को अभय दान देना सबसे बड़ा दान है। मैं जो अभी सत्संग के माध्यम से कर रहा हूं, देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, कई लोग मेरे प्रति गुरु भाव भी रखते हैं, तो मुझे ही दान देते हैं और मांगता भी रहता हूं। लेकिन मुझे लगता है मुझे भी तो दान करना चाहिए। तो मैं सत्संग के माध्यम से आपको अभयदान कर रहा हूं, आपके भीतर निर्भयता जाग जाए, आपका भ्रम और भय दूर हो जाए, मैं वो प्रयास कर रहा हूं। उद्धव ने पूछा भगवान तप क्या होता है? भगवान ने कहा कामनाओं का त्याग ही तप है। कामनाओं का त्याग ही तप। शूरता क्या है? वासनाओं पर विजय शूरता है। सत्य क्या है? सब जगह मुझे देखना सत्य है। रित क्या है? सत्य और मधुर भाषण ही रित है। शौच क्या है? कर्मों में आसक्त न होना। उद्धव ने पूछा भगवान सन्यास क्या है? वैसे इस सब का उत्तर हमें मालूम है। कोई व्यक्ति अपना पूर्वाश्रम छोड़ दे, संसार छोड़ दे, भगवा वस्त्र पहन ले, सन्यास परंपरा में शामिल हो जाए तो सन्यास। लेकिन भगवान ने तो कुछ और कह दिया। भगवान ने कह दिया कामनाओं का त्याग ही सन्यास है। चाहते तो भगवान कह सकते थे कि जिसने संसार छोड़ा, किसी आश्रम में चला गया, जंगल में चला गया, गुफा में चला गया, वो सन्यासी। लेकिन उन्होंने कहा कामनाओं का त्याग सन्यास है। भागवत की घोषणा है ये। अब अगर कामनाओं का त्याग आप साड़ी पहनकर, सलवार सूट में, जीन्स पैंट में,
घर में रहते हुए, रोटी बनाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, विद्यार्थी रहते हुए अगर आप कामनाओं का त्याग करते हैं तो भगवान ने कहा तुम सन्यासी हो, भगवा वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं भी होगी। फिर पूछा धन क्या है? भगवान ने कहा धर्म ही धन है। यज्ञ क्या है? भगवान ने कहा मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। फिर पूछा बल क्या है? तब भगवान ने कहा प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम परम बलम। मैं थोड़ी देर यहां रुकना चाहूंगा। भगवान चाहते तो कह सकते थे बाहुबल, धन बल, रूप बल, जन बल, लेकिन भगवान ने तो कहा मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा बल है प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम परम बल है। प्राण से बढ़ के क्या बल हो सकता है? प्राणायाम क्या है? अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चौथे क्रम में आपने सुना होगा। संस्कृत में वायु को प्राण कहते हैं। तो साइंस ऑफ ब्रीदिंग, आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग इज प्राणायाम। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है सांस लेना, और इसे हम सबसे लापरवाही से करते हैं। बाकी सारे काम आप होश में कर चलेंगे तो होश में, हाथ उठाएंगे तो होश में, हाथ को बंद करेंगे तो होश में, देखेंगे तो होश में, सुनेंगे तो होश में, ये सब मालूम रहता है आपको। कब सुन रहे हैं, कब देख रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कब जीवा से कुछ कर रहे हैं। लेकिन सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ये हमको ध्यान ही नहीं रहता। कभी कभी तो लगता है अपने आप चल रहा है सिस्टम। हाँ, मैं आपकी नाक बंद कर दूं, होठ बंद कर दूं, और थोड़ी देर आप अगली सांस न ले पाए, तब पता लगता है कि कुछ और भी चल रहा था। तो भगवान ने जब ये कहा प्राणायाम परम बलम, आप अपने प्राण यानी आती जाती सांस के प्रति होश पूर्ण हो जाएं, ये क्रिया प्राणायाम कहलाती है। और एक बात याद रखना, हम लोग कहते हैं मैं सांस ले रहा हूं या मैं सांस ले रही हूं, ऐसा कहते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम सांस ले रहे होते, अगर हम ही लोग, तो दुनिया में कभी कोई मरता ही नहीं। कोई और है जो सांस दे रहा है, और जिस दिन वो चाहेगा उस सांस की डोरी पे कैंची चला देगा। वो आखिरी सांस होगी आपकी, चाह कर भी उससे अगली नहीं पाएंगे। इसीलिए जब आप सांस से कनेक्ट होते हैं तो आप सीधे उससे कनेक्ट हो जाते हैं जिसको परम शक्ति कहते हैं, जो आपको सांस दे रहा है, जो अथॉरिटी है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। प्राणायाम परम बलम। भगवान भग क्या बोले? मेरा ऐश्वर्य ही भग है। लाभ क्या? मेरी श्रेष्ठ भक्ति लाभ है। विद्या क्या? तो भगवान कहते हैं ब्रह्म, आत्मा, मन, शरीर, इनके भेद को समझना। लज्जा क्या है? भगवान कहते हैं पाप करने से घृणा करना ही लज्जा है। पूछा भगवान श्री क्या है? शरीर का सच्चा सौंदर्य मुझे मानना। सुख क्या है? अब देखिए यहां भी भगवान ने घुमा के अलग ही उत्तर दे दिया। से आपसे कोई पूछे कि सुख क्या है तो हम कह देंगे दुख के अभाव का नाम सुख है। ये सीधी सी परिभाषा है, और ये संसार की परिभाषा है। लगता है कि ठीक बात है, सुख क्या है? बोले दुख के अभाव का नाम सुख है। लेकिन भगवान ने बिल्कुल नई परिभाषा दी, और भगवान ने सुख की परिभाषा में बोला सुखम दुख सुखात्ययः। भगवान कहते हैं सुख और दुख
दोनों नष्ट हो जाएं, उसे सुख कहेंगे। अब ये नई बात हुई, क्योंकि भगवान कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा सुख हो जो अपने बिना दुख के आया हो। सिक्के का दूसरा पहलू है, जिस दिन आप घोषणा करते हैं मैं सुखी हूं, उसी दिन आप घोषणा कर चुके होते हैं कि दुख आ गया है, आएगा। और ये तो उदाहरण आ गया। मैं तो कई बार सोचता हूं ये कोरोना नाम की बीमारी ने शास्त्रों के कई सिद्धांत को सरल भाषा में समझा दिया। एक से एक सुखी लोग जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उन्हें पता लग गया कि क्या सुख था और क्या दुख होता है। तो दुख क्या होता है? तो दुखम काम सुखापेक्षो, विषय भोग की कामना ही दुख है। पंडित कौन? जो बंधन और मोक्ष के तत्व को जानता है। मूर्ख कौन? तो उन्होंने कहा जो शरीर को ही सब मानता है। फिर उन्होंने कहा सुमार्ग क्या? तो मेरी ओर चलना सुमार्ग। फिर पूछा कुमार्ग क्या? तो मुझसे दूर जाना कुमार्ग है। अब उद्धव ने फिर प्रश्न पूछा, लगभग 28वां प्रश्न था कि महाराज स्वर्ग क्या है? खूब किस्से सुनते हैं हम लोग स्वर्ग के, और सभी स्वर्ग चाहते हैं, पर भगवान कहते हैं स्वर्ग सत्व गुणोदय। सुनिए जरा, क्या कहा भगवान ने? स्वर्ग सत्य गुणोदय, सतो गुण का बढ़ जाना, सतो गुण में वृद्धि हो जाना ही स्वर्ग है। अरे मर के आप कहां जाओगे तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन भगवान ने कहा जब आपके सतो गुण बढ़ जाते हैं, और अगर मैं आजकल की भाषा में कहूं तो आप जब जब पॉजिटिव होते जाते हैं आप स्वर्ग में हैं, नेगेटिव होते हैं तो नरक में हैं। हो गई बात खत्म। तो भगवान ने नरक भी बता दिया, तमोगुण की वृद्धि, तमोगुणी ने नेगेटिविटी। अब एक सवाल पूछ रहे हैं 30वां, भगवान भाई बंधु क्या होते हैं? अब भगवान कह सकते थे सहोदर, एक ही माता पिता के बच्चे भाई बंधु, पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कह दिया बंधुर गुरु रहम सखे। बंधुर गुरु रहम सखे, दुनिया में सबसे बड़ा भाई बंधु तुम्हारा गुरु है। बड़ी गहरी बात बोल दी भगवान ने। मैं इसी बात को कई बार निवेदन करके कहता हूं, कोई न कोई गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बनकर आ गया हो। लोग हैं बाजार में हमारी जिंदगी कट जाती है तो हम वारंटी गारंटी से चीजें लाने के आदी हो जाते हैं, इसलिए हम गुरु भी बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। कब बना लेंगे, कब गुरु छोड़ देंगे, सब कैलकुलेशन है। और ठीक बात भी है, मनुष्य गुरु होता है तो आज अच्छा है कल ना अच्छा रहे, फिर क्या करेंगे। और गुरु का जीवन में जो महत्व है, इसलिए नहीं कि वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई महान साधु है। दरअसल गुरु एक मंत्र देता है और वो मंत्र आपकी पूंजी है। वही गुरु मंत्र अगर आपको जीवन में न मिले तो जी ने तो लिख दिया हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई में, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, पर गुरु तो कोई न कोई चाहिए। उद्धव पूछ रहे हैं 31वां प्रश्न, भगवान घर क्या होता है? ये शरीर ही घर है। लो, भगवान ने कहा ये घर है। तो आप घर में रहते हैं, हम अपने घर को क्या बोलते हैं? मेरा घर। ऐसा बोलते हैं मैं घर नहीं, मेरा घर। तो जैसे आप बोलते हैं मेरा घर, इसका मतलब घर अलग आप अलग। ऐसे मेरा शरीर, शरीर अलग आप अलग। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है जो इस शरीर में रह रहे हैं। इस बात को फिर आगे लेंगे।
पर भगवान कृष्ण उद्धव के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पूछा, धनी कौन जिसके पास गुणों का खजाना है? निर्धन कौन जो बहुत अभाव और असंतोष में रहता है? कृपण कौन जो जितेंद्रिय नहीं? ईश्वर कौन जो सर्व स्वतंत्र है? कौन जो आसक्त है? सबसे बड़ा गुण क्या? भगवान ने कह दिया शांत रहना। सबसे बड़ा दोष क्या? दूसरों में दोष देखना। तो ऐसे उद्धव प्रश्न पूछते गए। और यहां मैं आपको इस वाले सवाल पे रोक देता हूं। जैसे उद्धव ने पूछा, भगवान आपकी दृष्टि में गुण क्या है? तो भगवान ने कहा शांत रहना। आपको याद हो जब ये भागवत कथा आरंभ हुई थी तो इसके जो ग्रंथकार हैं, लेखक हैं व्यास जी, वो अशांत हो गए थे महाभारत की रचना करने के बाद। तो उनको शांत करने के लिए नारद जी ने कहा था कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसके नायक, जिसके केंद्र में परमात्मा हो। उन्होंने भागवत लिखा और वो शांत हुए। तो भागवत सुनने का एक अर्थ ये भी है कि भागवत सुन के आप शांत हो, भीतर से आपका मन एकदम स्थिर हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंद में डूब जाए, शांति को प्राप्त हो। बहुत बड़ी उपलब्धि आज के समय शांत रहना। शांत होना और शांत रहने का अभिनय करना अलग अलग बातें हैं। आप मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे तो अपने आप को शांत बता सकेंगे। फिर आगे जब बात बढ़ी तो उद्धव ने पूछा आपको प्राप्त करने के साधन क्या हैं? तो भगवान ने कहा 3 रास्तों से मैं मिलता हूं, ज्ञान, कर्म और उपासना। लगे लगे भगवान ने यह भी कह दिया, उद्धव जान लो हम मनुष्य 28 तत्व से बने हैं। पता नहीं इसके बारे में क्या क्या जानकारी है हमको, पर आप ये जानते हैं कि जो हम हैं, शरीर, मन और आत्मा जिसको कहते हैं, 3 बातों से हम बने हैं। इसमें 28 तत्व हैं। 4 तो हैं प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार। ये कितने हुए? 4। फिर दोहराता हूं, प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार। ये कितने हुए? ये 4 हुए। अब 5 तन्मात्राएं जोड़िए इसमें, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये तन्मात्राएं, तो 9 हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 11। तो 9 और 11 20 हो गए। 20 तत्व थोड़ा दिमाग में रखिएगा। फिर 5 ये जिसको पंच महाभूत कहते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो ये 25 हो गए। और 3 इसमें जोड़ दीजिए गुण, हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कुल मिला के 28 तत्व से हम बने हैं। अगर आप इस पे कंट्रोल करना चाहें, इसको समझना चाहें, इन 28 तत्वों को, तो अवसर आ रहा है परसों से। कल तो 17 तारीख है, सर्वपितरम अमावस्या है, और परसों से शुरू हो रहा है अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। 29 दिन का है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अब ये 29 दिन बड़े आनंद के दिन है। खूब आनंद आने वाला है देवियों और सज्जनों इन 29 दिन में, ये भक्ति करने का। अधिक मास क्यों कहते हैं? इसमें जो आप करेंगे उसका पुण्य, उसका परिणाम अधिक मिलेगा, इसलिए खूब अच्छे अच्छे काम करिए। कहते तो हैं दान का सत्र है ये, खूब दान करिए। तो क्या क्या दान करेंगे? पैसा ही दान नहीं है, करो, है तो जरूर करो, 10% दान करना चाहिए, लेकिन समय दान करिए, रुचि दान करिए, सत्संग करिए, परमात्मा का नाम लीजिए। 2 मंत्र मैं आपको बताऊंगा, पुरुषोत्तम मास में जितना और खूब जपिए, आनंद आने वाला है, खूब आनंद आएगा। और चलिए आज भगवान उद्धव से एक बात और कहते हैं। उद्धव, इस शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयम मध्यम जरा मृत्यु इति अवस्था तनो नव।
इस श्लोक का अर्थ है, पहली अवस्था गर्भाधान, दूसरी गर्भवृद्धि, तीसरी जन्म, चौथी बाल्यावस्था, पांचवी कुमारावस्था, छठवीं युवा अवस्था, सातवीं अधेड़ अवस्था, आठवीं बुढ़ापा और नवी अवस्था का नाम भगवान ने कह दिया मृत्यु। बताइए, मृत्यु इति अवस्था तनो नव। भगवान ने मृत्यु को भी शरीर की अवस्था बताया। भाई ये बड़ी बारीक बात है। आज यहीं पे अपन अपनी कथा का समापन करेंगे। मृत्यु शरीर की अवस्था कैसे हो सकती है? यहां तो शरीर समाप्त हो जाता, पर भगवान कहते नहीं, ये भी एक अवस्था है। तो जैसे आपने गर्भाधान संभाला, गर्भवृद्धि संभाला, आप बाल्यावस्था को संभालते हैं, उसको कौमार अवस्था में लाते हैं, कौमार से युवा में लाते हैं, युवा से अधेड़ में लाते हैं, अधेड़ से वृद्धा अवस्था में लाते हैं ना हम लोग, और हर अवस्था की व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं मृत्यु भी अवस्था है, उसकी भी व्यवस्था करो। जब आप बूढ़े होते हैं तो आप अपनी रुचियों को नियंत्रित कर लेते हैं, उठने बैठने में सावधानी रखते हैं। तो ऐसी मृत्यु की भी तैयारी की जा सकती है, हर उम्र की करते हैं। जब आप कौमारी अवस्था से युवा होते हैं तो उसकी अपनी तैयारी होती है। तो ऐसी मृत्यु एक अवस्था बताई गई है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, नया थॉट है भागवत का, भगवान कृष्ण दे रहे हैं। आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला सीख लो, क्योंकि मृत्यु एक अवस्था है और यही हम सीख रहे हैं। और कल हम दो मृत्यु देखने वाले हैं। एक तो भगवान कृष्ण देवलोक गमन करेंगे और दूसरा परीक्षित जी करेंगे, जिनके कारण हम कथा सुन रहे हैं। तो चलिए कल पूर्णाहुति करेंगे इस सत्र की, जो हमने 16 सत्रों में पूरा किया। आज 15वां पूरा हुआ, कल 16वां, और भागवत सुन ली और मूल पाठ तो यहां हुआ, अनेक यजमान बने। फिर मुझसे कई लोगों ने, मास आरंभ हो रहा है, यानी 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक 29 दिन पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास। पुरुषोत्तम मतलब ये भगवान कृष्ण का, उनकी आराधना का, उनकी विशेषता का महीना है। विष्णु जी ने दो प्रमुख अवतार लिए, श्री राम के, श्री कृष्ण के। और विष्णु जी ने ही इस मास को, जो मलमास था, इसने कहा मेरा कोई रक्षक ही नहीं, मेरा कोई स्वामी नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं अधिक मास बना दिया गया हूँ, एक्स्ट्रा हूँ, कोई पूछता नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा मेरे अवतार कृष्ण जा, इनकी शरण में चला जा। और कृष्ण जी ने कहा ले मैं तुझे लेता, आज से मेरी नाम से तुझे भेज। तो इसमें विशेष रूप से कृष्ण जी की आराधना का समय है। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा अब पुरुषोत्तम मास में क्या करेंगे? हमने कहा संध्या सत्संग चल ही रहा है रात को 8 बजे। आजकल तो लोग हमें 8 PM वाला बाबा कहने लग गए हैं। 8 PM, बिल्कुल हम 8 बजे आते हैं, 30-35-40 मिनट बातचीत कर लेते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में आपको कैलेंडर बता देता हूँ, अभी से अपना स्केड्यूल बना लीजिएगा। तो पुरुषोत्तम मास है 29 दिन का। तो एक काम करते हैं, शुरू के 14 दिन यानी 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक 14 दिन होंगे, मैं आपको रामायण सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान श्री राम भी विष्णु जी का ही अवतार है। तो 14 दिन हम रामायण नए ढंग से सुनेंगे और उसका शीर्षक है मैं हनुमान बोल रहा हूं। फिर सुन लें शीर्षक, मैं हनुमान बोल रहा हूं। इस शीर्षक से रामायण सुनेंगे। हमारे हनुमान जी के 7 रिश्ते हैं राम कथा में, रावण से, विभीषण से, सुग्रीव से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से, सीता जी से, राम जी से। तो हनुमान जी के मुंह से मैं हनुमान बोल रहा हूं, इस ढंग से कुछ रामायण सुनेंगे। और ये होगी 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक 14 दिन। 2 दिन में एक रिश्ता सुनते चलेंगे तो 7 रिश्ते पूरे हो जाएंगे। तो मैं हनुमान बोल रहा हूं, आप तैयारी रखिएगा, इस शीर्षक से सुनेंगे। अब बचे 15 दिन अगले। तो 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक हमारे पास जो 15 दिन रहेंगे, उसमें हम यत्र
तत्र सर्वत्र कृष्ण, सब जगह कृष्ण है। और इस कार्यक्रम का, इस प्रवचन श्रृंखला का नाम होगा जय कन्हैया लाल की। 15 दिन में सुनेंगे। 5-5 दिन के 3 भाग होंगे इसमें। पहले 5 दिन भागवत के कृष्ण, दूसरे 5 भाग में 5 दिनों तक गीता के कृष्ण, और अंतिम 5 दिनों में महाभारत के कृष्ण। कृष्ण जी को 3 रूप में हम सुनेंगे विस्तार से। आप तैयार रहिएगा। तो पुरुषोत्तम मास हम 2 भाग में बांट रहे हैं, एक में रामायण, दूसरे में भगवान कृष्ण का चरित्र, एक में राम जी का चरित्र। तो जो हमारा पहला पखवाड़ा होगा 14 दिन का, मैं हनुमान बोल रहा हूं। और जो हमारा दूसरा पखवाड़ा होगा जय कन्हैया लाल की। 5-5 दिन में 3 कृष्ण के दर्शन करेंगे, अनूठे, अद्भुत, और पुरुषोत्तम मास का आनंद हो जाएगा। यही दान होगा, मेरा भी और आपका भी। तो हम तो तैयार हैं। इस बीच ऐसी भी कुछ व्यवहारिक बातें आई हैं। जयपुर की हमारी एक बहन जी हैं, ऋचा शर्मा जी, उन्होंने आज जानकारी ली कि क्या मैं भागवत कथा कर सकता हूं पुरुषोत्तम मास में जयपुर में, वहां जाकर करना है। हमने तो स्वीकृति दे दी। उनको प्रशासन, अन्य व्यवस्थाएं देखना। यदि हुई तो मैं जयपुर भी पहुंचूंगा, और मैं जयपुर 7 दिन रह के भागवत कथा सुनाऊंगा। लेकिन हमारा संध्या सत्संग होगा पुरुषोत्तम मास का, वो तो ऑनलाइन है। तो उसका कैलेंडर मैंने आपको सुना दिया। भगवान ने उद्धव से जो बातचीत की आज यहां समाप्त हो रही है कि शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। कल भगवान उद्धव से और बात करेंगे, देवलोक गमन करेंगे, परीक्षित जी देवलोक गमन करेंगे, पूर्णाहुति होगी। आज अभी इस चर्चा को यहां विराम देते हैं। कल रात को 8 बजे फिर मिलते हैं। उन सारे यजमानों को धन्यवाद, पाठ में हमें सहयोग किया, अपने पितरों को कथा सुनाई। आपके पितरों को नमन, आपको वंदन, कथा को प्रणाम। कल 8 बजे फिर मिलेंगे, पूर्णाहुति करेंगे, 16वां सत्र करेंगे। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।